पार्लियामेंट में बहस और चर्चा होती है, आप भी शायद देखते नहीं होंगे या देखते होंगे। मुझे तो लग रहा है कि आप पूरा बात करते होंगे उसको। कारण ये है कि आपने वहां से भी अच्छा रोल जो है वो जहां पर आपने निभाया। कई बार तो लग जाता कि भाई स्पीकर मैडम भी जहां से जब बोल रही थी तो वो भी वैसे ही हस्तक्षेप कर रही थी जैसे कि भाई सचमुच ही कोई पार्लियामेंट जहां पर चल रही है। और जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिन्होंने चर्चा जहां पर की, अपोजिशन के लोगों का रोल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा रोल जो है वो इस अपोजिशन बेंचेस ने जो है वो निभाया है। और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेजरी बैंक जो हमारा सत्ता पक्ष है उसने भी उस सवालों के उत्तर जो है वो दिए हैं। प्रश्न करना बड़ा आसान होता है, कटाक्ष करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसका बचाव करना ये बड़ा मुश्किल रहता है। उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपना रोल जो है जहां पर निभाया है। इसलिए मैं टीपी साहब और बाकी स्टाफ को बधाई देता हूं कि आपने जिस तरह से इस यूथ पार्लियामेंट की तैयारी जो करवाई थी। विशेष तौर पर हम सब जानते हैं कि भारत की जो संसद है वो एक लोकतंत्र का मंदिर है और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन भारत की संसद हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है और विशेष तौर पर ये वह पवित्र स्थान है जहां देश की नीतियां बनाई जाती हैं और कानून पारित होते हैं, राष्ट्र की दिशा तय होती है, देश की दिशा तय होती है, देश को किस राह की ओर हम आगे ले जाएं। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है वो रहता है। हमारी संसद ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय जो है वो लिए हैं, उससे हम सब अवगत हैं। लेकिन ये जो आज की जो जहां पर संसद थी, इससे बहुत कुछ जो था वो सीखने को मिलता है। और ये जो यूथ पार्लियामेंट, देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भविष्य बल्कि वर्तमान में भी बदलाव लाने की क्षमता जो है वो हमारे युवा रखते हैं। और यूथ पार्लियामेंट एक ऐसा मंच है जहां देश के युवा न केवल लोकतंत्र और राजनीति को समझते हैं बल्कि उसमें सक्रिय भागीदारी भी निभाते हैं और यहीं से सीखकर आगे भी जाते हैं। ये उन्हें अपने विचार रखने, बहस करने और देश की समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर प्रदान जो है वो करता है। ये कार्यक्रम उन्हें नेतृत्व कौशल, सार्वजनिक बोलने की क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता विकसित करता है। भारत में यूथ पार्लियामेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम जो है वो आयोजित करती रहती है और मैं भी यहाँ पर इससे पहले भी 2-3 बार आया, अच्छा मुझे लगा। आज चाहल साहब कह रहे थे कि भाई पिछली बार की जो कमियां थी वो इस बार सुधार ली गई और इस बार की जो कमियां हैं वो अगली बार सुधार ली जाएंगी। लेकिन सरकार की तरफ से भी ये एक अच्छा कार्यक्रम है क्योंकि कल का भविष्य जो है वो आज के विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थियों को भी इस सब की जानकारी जो है वो बहुत ही जरूरी रहती है। यूथ पार्लियामेंट का मुख्य उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रणाली और नीति निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना भी है और हम सबको ये ज्ञान होना भी बहुत जरूरी होता है। मैं ज्यादा ना कहता हुआ इतना ही कहूंगा कि आज की इस जो पार्लियामेंट जहां पर आपने यूथ पार्लियामेंट के नाते यहाँ पर जो एक अच्छा प्रदर्शन जहां पर आप लोगों ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो देश का भविष्य है वो उज्जवल है। मेरी भी यही कामना है कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो और आप इस देश को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान जो है वो दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका